अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। आपकी शेफ महानूर मलिक आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से खाने। आज कुछ फ्यूजन्स बनने वाले हैं, जिसमें एक तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज स्पेगेटी डे है। सो आई वांटेड टू सेलिब्रेट इट, सो आई एम मेकिंग कार्बोनारा स्टाइल स्पेगेटी। ये मैं थोड़ी सी आपको डिटेल इसकी हिस्ट्री बताऊंगी सारी। साथ में हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। पिज़्ज़ा कटलेट्स में क्या होगा, आलू के कटलेट्स होते हैं जिस तरह से आपको पता है। उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग में हम लोग चिकन डालेंगे, चीज़ डालेंगे, बड़ी ज़बरदस्ती बनेंगी, उसकी हम कोटिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सही है। सबसे पहले ना मैं क्या करने वाली हूँ कि इसके लिए हम लोग फ्राइंग पैन रखेंगे और इसके लिए ना हम लोग रख देंगे, इसके लिए भी फ्राइंग पैन ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए ना, क्योंकि दोनों की ना अभी फ्राइंग होगी, जो मेन फ्राइंग होगी। मैं चाहती हूँ कि हम पहली ब्रेक पर जाने से पहले हम फ्राइंग कर दें, क्योंकि आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त सा ब्रांड भी है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले भी हमने की थी, आज हम फिर करेंगे, बिकॉज समटाइम्स इट्स नेसेसरी टू टॉक अबाउट गुड ब्रांड्स एंड गुड थिंग्स। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ऑयल डाला आपने कि हल्का सा बस आपका फ्राइंग पैन ग्रीस हो जाए। दैट्स इट। हम सिर्फ ग्रीस करेंगे बिकॉज ये फिलिंग बन रही है। ये कटलेट्स की फिलिंग बना रही हूँ, साथ में हम बना रहे हैं कार्बोनारा स्टाइल स्पेगेटी। कार्बोनारा स्टाइल मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारी जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कार्बोनारा में क्या क्या डलता है। कार्बोनारा में डलता है पार्मेजान चीज़ डलती है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर हैम या पोर्क मीट डलता है। हम लोग इसकी थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स करेंगे बिकॉज हम लोग को थोड़ा सा फ्यूजन बनाना था। सो मैं क्या करूँगी कि उसके अंदर जो पोर्क मीट है ना, उसकी जगह मैं डाल रही हूँ बीफ, ठीक है, और वो स्टेक कट बीफ डाल रही हूँ। और जो पार्मेजान चीज़ थी उसकी जगह मैं डाल रही हूँ चेडर चीज़, ठीक है। बाकी सेम रेसिपी होगी, सिर्फ कार्बोनारा स्टाइल में। कार्बोनारा जो है ना, एक बेसिकली इटालियन पास्ता है, इटालियन रेसिपी है, और ये रोम से आई थी। जब ये आई 20th सेंचुरी में थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर आई। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्पेगेटी विद एग्स। एग्स के अंदर एग्स में क्या क्या डालेगा, एग्स में चीज़ डलती है, इनके स्पाइसेस डलते हैं, और इट्स जस्ट सिंपल एंड वेरी टेस्टी, बहुत क्रीमी, विदाउट क्रीम, विदाउट एनी क्रीमी उसमें इन्वॉल्व हुए हम बहुत क्रीमी सी स्पेगेटी बनाने वाले हैं। सो अच्छा चलें स्पेगेटी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, देखें ये मैंने ली, हम लोगों ने बीफ लिया। बीफ को मैं हल्का हल्का कोट करूँगी कॉर्नफ्लावर से, और इसको हम क्रिस्पी फ्राई कर देंगे ताकि ये हमें ना वही वाला टेक्सचर और वो टेस्ट दे दे, ठीक है। अच्छा, मैं देख रही थी आज हमारे वापस बर्तन ऊपर आ गए। चले जी, शुरू कर दिया है हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के। कोई भी काम करने से पहले आप लोग कोशिश किया करें कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें थोड़ी सी, ठीक है। हम लोगों ने इसमें डाला फ्लावर, और इसमें अब हम डालेंगे हमारा बीफ, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह कोट कर देंगे। ये इसको हम अच्छी तरह हमने कोट कर दिया। ऑयल हमारा गरम, हमेशा जब आपने ऑयल चेक करना होता है ना, करीब से यूं करके चेक किया करें कि गरम हुआ है कि नहीं, गरम हुआ है कि नहीं। ऑलमोस्ट गरम है, ठीक है। आपने अच्छी तरह आपका बीफ कोट हो गया। ये ना थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, और ये इतना हम लोगों को चाहिए नहीं होता। इट्स जस्ट अ रिप्लेसमेंट जो मैं करने वाली हूँ, वरना कार्बोनारा इज़ ऑल अबाउट चीज़, एग्स, और उसकी क्रीम बनती है ज़बरदस्ती, स्पाइसेस उसमें डलते हैं, और पास्ता वाटर यूज़ होता है। ये पास्ता वाटर है, और हम यही यूज़ करेंगे हमारी एज ए बेस में। हम कोई भी और चिकन स्टॉक ये वो नहीं डालेंगे, ठीक है। पहले एक में डाल के देखती हूँ कि किस तरह से गर्म हो गया है। अच्छा वाला गर्म हो चुका है। अब मैं इनको सबको फैला के डाल रही हूँ ताकि ये ना वो फ्राई हो जाए। अच्छा, अब आपने जब भी फ्राई करना होता है ना, आप क्या क्या करें, करीब से प्लीज़ जो भी चीज़ डालते हैं ना, दूर से नहीं किया करें। मैं थोड़ा सा डस्ट इसको कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट, ठीक है। ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, फिर इसको हम निकाल देंगे, फिर दूसरे बर्तन में डालेंगे, उसमें हम स्पेगेटीज़ भी इसमें मिक्स कर देंगे। फिर आगे इसको हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, फिर देखेंगे। मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी कि मैं इसमें अब क्या करने वाली हूँ। सही है। ये हमारा एक जो है ना फर्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। चलें जी, इनको हम फ्राई करते हैं। इसमें ही रख देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा मैंने ना स्टेक कट लिया था, कौन सा टेंडरलॉइन कट लिया था, और उसके साथ फैट चिपकी रहने दी थी। फैट नहीं आपने उतारनी, अगर आप स्टेक कट यूज़ करें तो उसमें आपने फैट नहीं उतारने की ज़रूरत। अच्छा, मैं ऑयल में क्या डालूंगी, चॉप्ड अनियंस। ये कटलेट्स की चीज़ें हैं,
हमने चॉप्ड अनियंस डाले, इनको हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। ट्रांसलूसेंट होता है थोड़े से कलरलेस हो जाते हैं, आप ये जो कलर है ना फेड हो जाएगा और मतलब ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, थोड़ा सा इसका अपना कलर छोड़ देगा और ये आप कलर चेंज होगा आपको नज़र आ जाएगा। दैट्स ट्रांसलूसेंट, ठीक है। बहुत इजी और यमी कटलेट्स हैं। आप ये बना करना रख भी सकते हैं कि अगर सपोज़ मेहमान आ रहे हैं कुछ भी है तो ये 1-2 दिन फ्रीज़र में आप कम से कम 1 हफ्ता रख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है आलू हैं तो आलू जो है ना फिर वो भुसे हो जाते हैं। अच्छा जी, जैसे ये कलर छोड़ेगा हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। साथ में अपना बीफ भी चेक करते हैं। बीफ बड़ा अच्छे से हो रहा है। अच्छा जी, चलें जी, इसको हम इसमें निकालते हैं। ये बस ऑलमोस्ट फ्राई हो गया। बेसिक फ्राइंग हो जाए ना शुरू में। अच्छा ये देखिए इसका स्टॉक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ता में। हम इसी में ही जो है ना इसका थोड़ा सा निकाल कर ना ऑयल निकाल कर इसका यही स्टॉक यूज़ करेंगे और इसी को ही हम वॉक में अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा इसका और कलर ब्राउन हो जाएगा एंड देन दैट्स इट। इसमें रख लेते हैं। ये देखें इसने कलर छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, श्रेडेड चिकन। ये देखिए बॉईल करके आपने अच्छे से इसको श्रेड कर देना है। दैट्स इट। आज हम बिल्कुल कोई फैंसी काम नहीं कर रहे। आज हम देखिए मैंने इवन अपनी शर्ट भी पूरी फ्लावर अच्छी तरह फ्लावर लगा दी है, जो नहीं लगा हुआ था उसको भी मैंने अच्छी तरह लगा दी है। चले जी, हमारी ये बीफ तो हमारा अच्छे से हो गया। इसको हम अलग प्लेट में निकालते हैं। अच्छा जी, इसकी आंच हल्की कर देते हैं। बीफ हम अपना निकाल लेते हैं। चले जी, हमारा बीफ रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, खाली जो है ना बीफ में ना बीफ के अंदर मैं मिक्स करूंगी स्पेगेटी और हल्का सा फ्राई करके ना इसको, मतलब स्पेगेटी मिक्स करके मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर चलते हैं ब्रेक पे। फिर ना उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मलाइज होने, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। समझ में? थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे और इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। ये देखें, हल्का सा इसको स्ट्रेन करेंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला, दैट्स इट। ठीक है, ये बाकी ऑयल जो है ना वेस्ट हो गया अभी। अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी स्पेगेटी। ये देखिए, अच्छा आपने स्पेगेटी हमेशा जो होती है ना, एक तो इसका पास्ता का जो वाटर होता है ना उसी में ही आप कुकिंग किया करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू वाटर। और दूसरा ये कि आपने स्पेगेटी को हमेशा ऑयल लगा के रखा करें थोड़ा सा। ठीक है, उसी में हमने स्पेगेटी डाली। तकरीबन ये आप कह लें अगर आप 2 सर्विंग के हिसाब से कर रहे हैं तो आप कम से कम 1/4 पैकेट यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। इसी में हम लोग अपनी ये क्रिस्पी सी बीफ ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम आंच पर हल्का सा टॉस एंड फ्राई कर लेंगे एंड दैट्स इट। चले ब्रेक पे चलते हैं, थोड़ा सा तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर हम वापस आते हैं और मैं दिखाती हूँ फिर मैं आगे आगे इसका साथ कर क्या रही हूँ। ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। हमने अच्छा वो देखें मैंने अच्छी तरह सौते करके ना, मतलब आपको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके हल्का सा, तो हमने इसको अब थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख दिया है। क्यों कूल डाउन होने के लिए रख दिया है अभी हम देखेंगे। पहले ज़रा हम ये चिकन का हमने बीच में काम छोड़ दिया था, तो ये ज़रा मैं कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैंने डाल दी थी चिकन हमने हल्की सी कर ली सौते। अब इसमें मैं डालूँगी कैप्सिकम, हमारी फिलिंग है ये। ठीक है, ये हमारी कटलेट की फिलिंग है। फिलिंग रेडी हो जाएगी ना, थोड़ा ठंडे होने के लिए हम लोग रख देंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। आज मेरा शो जल्दी शुरू हुआ है एंड आई एम हैप्पी। अच्छा आज मज़े की बात बताऊँ, आज मैं खुद भी रेडी थी, बिफोर टाइम रेडी होके खड़ी हो गई थी कि कब शो होगा, कब शो शुरू होगा। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, साथ में मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ठीक है,
हल्का सा इसको हम लोगों ने ना मिक्स करना है, क्योंकि शिमला मिर्च डाल दी है ना, शिमला मिर्च ना थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है, शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम ना अच्छी तरह सौते करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए इसमें इतना आपने इतना ऑयली नहीं करना कि बाद में आपको मसला हो, जब आप इसको अंदर डालें तो वो निकल रहा हो या ख़राब हो रहा हो। अब ये है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आप घर पे भी बना सकते हैं। मैंने जब पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था तो जो मेरी सॉस की रेसिपी है ना वो मैंने शेयर की थी, तो आप जाकर मेरी रेसिपीज़ में देख सकते हैं कि कैसे बनती है पिज़्ज़ा सॉस। वरना अगर आपने लेनी है तो इजीली हर ब्रांड की हर सुपर स्टोर पर पिज़्ज़ा सॉस पड़ी होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वरना आप केचप में आप ना क्या करें, केचप के अंदर ही आप थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, मिक्स हर्ब्स डालकर आप उसको भी एज ए वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये देखें, ये हमारी अंदर की फिलिंग रेडी है। बस इसके अंदर हमने अब क्या ऐड करना होगा, चीज़ एंड ऑलिव्स। सही है, वो हम एंड में ऐड करेंगे, जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे होंगे ना फिर उस वक्त करेंगे, ताकि वो रहे स्टिकी ना हो। और चीज़ कौन कौन सी यूज़ की मैंने, मोज़रेला, अंदर फिलिंग के लिए मैंने मोज़रेला और चेडर को ना मिक्स करके रखा हुआ है, ये देखें, इसकी हम फिलिंग करेंगे। चलें अब हमारा ये भी रेडी हो गया। अब ज़रा हम चलते हैं थोड़े से काम की तरफ, और थोड़ी सी हम पहले बात करते हैं इस बारे में। हम आज बात करने वाले हैं लेमन मैक्स के बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको दी जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी वैरायटी है हमारे लेमन मैक्स में, और गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं, और डिफरेंट किस्म के आए हुए हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि लेमन मैक्स है पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड। सख्त से सख्त चिकनाई को तेज़ी और आसानी से काटता है, 3 गुना ज़्यादा बर्तन साफ करता है बनिस्बत आम डिश वॉशिंग ब्रांड के। इसके चंद कतरे आसानी से बहुत सारी डिशेस को क्लीन कर देते हैं। ये अभी करके दिखाएंगे। मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप में है 3x सुपीरियर ग्रीस कटिंग पावर। 3x क्या, 3 गुना ज़्यादा पावर इसमें। मतलब कि आपका एक कतरा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हमारे पास एक डिश गंदी पड़ी हुई है ऑलरेडी, सही ऑयली एंड ग्रीजी हुई हुई है। और ये हम देखते हैं कि एक ड्रॉप में क्या कैसे ये क्लीन करती है, अभी करेंगे हम लोग। ये कैन ऑल्सो वॉश टफ ग्रीज ऑन पॉट्स एंड पैन्स, बिरयानी की खुरचन, निहारी की चिकनाई एक्सेट्रा। ये मैंने अपनी एक एपिसोड में करके भी दिखाया था, बिरयानी वाला बर्तन था हमारा और हमने बड़े अच्छे से इसको चमकाया था। Gives better value for money in these inflationary times. Protects the shine on your dishes and is gentle on hands. Literally मैं जब भी क्योंकि हमारे घर में भी लेमन मैक्स ही यूज़ होता है, और लिटरली ये हाथों को ना आपके नरम ही रखती है, सख्त नहीं करती। समटाइम्स होता है हाथ कटने लग जाते हैं, या हाथों का कलर चेंज होने लग जाता है, या उनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। सो इट्स मतलब कि आपके हाथों को भी, क्योंकि लेमन है ना, so it protects your hands and it's not that much. It's pleasant lemon fragrance. इसकी fragrances भी बहुत अच्छी हैं। Available in different variants, regular, antibacterial and ultra as well as refill pouches. मतलब कि ये हर तरह के आपको इवन पाउचेस में भी मिलता है कि अगर आपने बॉटल खरीदी हुई है साथ में आप उसके पाउचेस खरीद लें। फिर क्या है, सपोज आपकी बॉटल खत्म होती है, आप पाउच से उसको रिफिल करें एंड यूज़ इट अगेन। इट्स अ वेरी इकनॉमिकल वे। हम लोग नई बॉटल्स खरीदें, नए ख़र्चा करें, बहुत इकनॉमिकल तरीका होता है। और लिटरली वाकई में बॉटल हैज़ अ फ्लिप टॉप फॉर ईज़ इन यूज़। मतलब जो इसका टॉप है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इट बहुत ईजीली खुल जाता है। ये देखें, बहुत ईजीली, लाइक यू जस्ट हैव, अगर आपका सपोज एक हाथ गंदा है, यू जस्ट हैव टू डू दिस और आपका आराम से ये खुल जाता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट वे जी। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप स्पॉन्ज को गीला करें और एक ड्रॉप स्पॉन्ज में डालें, स्क्वीज़ करें और बर्तन धोते जाएं। सो लेट्स डू इट। हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या वाकई में ये इसी तरह ही करता है। आप ये देख सकते हैं कितना ग्रीजी हमारा इस वक्त हमारी प्लेट हुई हुई है। सही हमने ऑयल और जो कुछ भी था इसके ऊपर पड़ा हुआ था। सो लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। हमने गीला किया, ठीक है, इसको मैं अभी प्लेट को इसके अंदर रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने गीला किया है, फिर भी जो है इसके ऊपर से ग्रीज नहीं उतर रहा, उसी तरह चिपका हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आई एम जस्ट गोना फोल्ड माई स्लीव्स फर्स्ट। ये करते हैं हम। अच्छा जी, स्पॉन्ज हमने किया गीला, इस पे अब हम डालेंगे। ये देखें, एक हाथ से हमने ये किया, एक हाथ से हम इसको बड़े मज़े से इसका आराम से टिक करके खुल गया ना। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा घुमा के खोलने की ज़रूरत पड़ी है। अब इसका हम देखते हैं जस्ट 1 ड्रॉप, ठीक है,
ये देखिए अभी मैंने डाला ही ये ड्रॉप एंड इट्स जस्ट, इसका आप फॉर्म चेक करें कितना अच्छे से इसने उसको बना लिया ना। लेट्स सी कि कितना वर्क करता है ये वाकई में। आई एम यूजिंग द फॉर्म साइड, ये देखें हमने ये दोनों साइड इसकी यूज़ की। अब इसको हम पीछे से भी करते हैं। ऑलवेज़ आप जब भी प्लेट साफ़ करते हैं प्लीज़ पीछे वाली साइड भी देखा करें कि समटाइम्स ये होता है कि हम बर्तन धो लेते हैं और हम देखते नहीं कि पीछे से भी उतना ही गंदा हुआ होता है। देखिए व्हेन यू आर कुकिंग, अगर आप शेफ़ हो या आप घर के भी खाना बनाए, क्लीनिंग एंड यूटेंसिल्स आर द पार्ट ऑफ योर कुकिंग। ये नहीं होता कि बर्तन धोना कोई बुरी बात होती है, बर्तन आपकी किचन का पार्ट है, इट्स अ बेसिक, यू शुड नो। ये देखें कितना खूबसूरत इसको इसने अच्छी तरह क्लीन किया है। हम ज़रा अपना फोम भी वॉश कर लें, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से किया है। ये देखें चमक रहा है, इवन आवाज़ भी आ रही है, लाइक लिटरली मेरे हैंड्स भी आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो ग्रीज एट ऑल। सो दैट्स इट। अब यही बर्तन मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी, हमारे काम आने हैं ना। सो या तो अगर आप लोग लेमन मैक्स यूज़ करते हैं सो इससे ये है कि आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। मतलब एक बॉटल मेरे ख्याल से अगर ये छोटी बॉटल है तो ये आपका आधा महीना आराम से चला लेगी। साथ में आप पाउचेस खरीद लें और बड़े मज़े से आप जो है ना यूज़ कर लें। मेरे हाथ भी इतने अच्छे से साफ़ हो गए, यू कैन सी इट्स वेरी क्लीन। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं और अब अपनी डिशेस को हम लोग ख़त्म करना शुरू करते हैं। स्टिल फील द फ्रेगनेंस इन माई हैंड। मतलब कि वैसे ही जनरल नॉर्मल ये है, इट्स नॉट रिलेटेड टू लेमन मैक्स, मतलब उस तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन खुद से एक नेचुरल फील आई मुझे। मैं लिटरली भी खड़ी हुई थी ऐसे एंड आई वाज लाइक वाओ, वाकई में मतलब सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, इनका दावा भी सही है। लाइक लिटरली आई कैन फील द गुड फ्रेगनेंस। और मैंने इसकी एक मज़े की बात देखी है, मैं भी वैसे खड़ी पढ़ रही थी इसके ऊपर कि अच्छा ये क्या है, अच्छा वेरिएंट्स इसके देख रही थी। So I noticed के there is one soft feel with vitamin E Max dish wash liquid। मतलब मैं इसको पढ़ रही थी and I was like wow, अच्छा ये भी है इसमें। And these are the different variants and I can totally see, देखें 1 drop is equals to 5 drops। और लिटरली इसने बड़े मज़े से ना 3 गुना चिकनाई ऐसे काटी है ना कि वो ग्रीस फील भी नहीं हो रहा था वो प्लेट पे। मैं ऐसे वाकई में चेक करी थी कि ये वाकई में इनके दावे बिल्कुल ठीक नहीं ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ी अपनी कुकिंग की तरफ भी, थोड़ा सा उस फील से निकलते हैं। अच्छा ये मैंने बना लिया था, इसकी मिक्सिंग कर ली थी जो इसकी फिलिंग है। कार्बोनारा हमारा ठंडा हो चुका है, देखें अभी मैं हाथ भी लगा रही हूँ, हल्का हल्का गर्म है। सो अभी इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की करूँगी एंड देन आई एम जस्ट गोना टेक, यू कैन टेक एनी यू नो आपको जो लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, चले हम फोक से करते हैं ताकि ना आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। मैं किसी और चीज़ से नहीं करती फ़िलहाल। ये देखें इसका ये अच्छी तरह हुआ हुआ है सारा मिक्स, ये थोड़ी सी फ्राई भी हो गई है, इसके अंदर ये मिक्सिंग भी हो गई है अच्छी तरह। एवरीथिंग इज़ सो सटल और क्या कहते हैं अच्छे से हो चुका है ये। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ हम लोग क्या करेंगे। अच्छा जी हमारी कॉलर है फहमीदा फ्रॉम दादू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानुर जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी बेकिंग भी अच्छी है और कुकिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फहमीदा, अच्छा लगा सुन के। ये अच्छे तरीके से आज समझाती हैं, समझ में आ जाता है। अच्छे केक बनाती हैं। थैंक यू फहमीदा, थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश है? मेरी फरमाइश है कि आप ऐसे काम करें, अल्लाह करेगा हम कामयाब हो जाएंगे। मसाला की तो बात ही निराली है। आमीन आमीन। बस आप दुआ किया करें, बहुत सारी दुआएं ही काम आती हैं हम लोगों और आप जो बर्तनों के साबुन दिखा रहे हैं हम भी यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है ना, साबुन चल जाता है ना आराम से, पूरा महीना गुजर जाता है। और है ना बर्तन जब साफ करती हूँ तो यही गाती हूँ, लेकिन बार बर्तनों पे करे बार बर्तन वही ना फटाफट। हाँ बिल्कुल, सॉन्ग भी इनका अच्छा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग फहमीदा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा ऐसे लग रहा था जैसे मेरे घर से कॉल आई हुई है। अच्छा लगता है जब ना मसाला चैनल को लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और मुझे आपी बहन बाजी करके बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत फैमिली फील आने लग जाती है। तो ये थी हमारी कॉलर और इनको लेमन मैक्स ये भी यूज़ करती हैं, सो सुन के बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी ये देखिए मैंने लिए 3 अंडे, इसको आपने विक्स कर लिया, अच्छी तरह आपने विक्स करना है, ठीक है।
अच्छी तरह आपने कर लिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चेरी चीज़। चेरी चीज़ आप तकरीबन 1 कप ऐड कर दें, ठीक है। यही रेसिपी है कार्बोनारा की। कुछ अलग रेसिपी, आपको कुछ अलग पास्ता सिखा रही हूँ मैं इस बार, ठीक है। और ये भी इटालियन पास्ता है। आप तकरीबन 1 टीस्पून ले लें, क्योंकि इसमें कोई अभी फ़िलहाल वो नहीं है, सॉल्ट फॉल्ट नहीं है, ठीक है। 1 टीस्पून आपने ले लिया। मिक्स हर्ब्स आपने इसमें डाल दिए। फिर आपने इसके अंदर डालना है ब्लैक पेपर तकरीबन 1 to 2 टीस्पून एंड क्रश्ड चिलीज़, ये भी आप 1 टीस्पून कर लें। मुझे तो अंदाज़ा है, मैं अंदाजे से कर रही होती हूँ। इसको आप अच्छी तरह विस्क कर लें, ठीक है। यही आपकी क्रीम बनेगी, इसी से आपका सारा बनेगा। वैसे ये लोग पामेजान डालते हैं, पर मैंने चेरी चीज़ डाली है बिकॉज पामेजान इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। तो बेटर ये होता है कि आप वो चीज़ हमें आपके आगे लेकर आऊँ आप लोगों के सामने, जो आप इजीली बना सको, कुछ कर सको। ये नहीं आप सोच में पड़ जाओ अच्छा ये चीज़ तो मिल नहीं रही है तो फिर छोड़ो, ये क्यों बनानी है। तो मुझे ये होता है कि मैं हर चीज़ आप लोगों को सिखाऊं, पर जो उसके अंदर और चीज़ें मैं डाल रही होती ना, तो वो आप लोगों के थोड़े से ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए, और आप लोगों को वो ना हो कि अब ये चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। ये देखें ये अच्छी तरह हुआ है। इसको मैं इस तरह से करके मिक्स करूँगी। अब हम स्लोली ये सारा, अच्छा मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अंडा वरना ना स्क्रैम्बल हो जाएगा, और हमने स्क्रैम्बल नहीं करना क्योंकि गर्म होगा ना सारा मिक्सचर। सो बिस्मिल्लाह, अब आराम से हम इसमें ये डालेंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे साथ साथ कि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। ये देखें इसी की क्रीम बनेगी, यही सॉस है हमारी, ठीक है आज की। थोड़ा सा अब हम इसको तेज़ करेंगे और इसको फटाफट करेंगे ताकि क्रीम फॉर्म में आ जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपको ओके। ये देखें कि क्रीम बन गई है इसकी एग की ना अच्छी तरह। ये देखिए बिल्कुल नई रेसिपी है, आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की होगी, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग बनाएं और मुझे बताएं कि किस तरह से आपको लगी। ये मैं तो बनाती हूँ भाई, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का होता है। इसमें मैंने जैसा क्रश चिलीज़ नहीं डालते, मैंने क्रश चिलीज़ एक्स्ट्रा एडिशन डाली ताकि आप लोगों के फ्लेवर के अकॉर्डिंग बैठे। इसमें थोड़ा सा मैं पास्ता पाउडर ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। पास्ता पाउडर अपने पास रख लें, अगर आपको लगता है कि आपको इसको मज़ीद थिन करना है, क्रीमी करना है, तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं। और इसको आपने छोड़ना नहीं है, हल्की फ्लेम पे करते रहना है ताकि स्क्रैम्बल ना हो, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैम्बल नहीं होने देना। आप ये करीब से दिखाएं ताकि पता लगता रहे ना कि मैं कर क्या रही हूँ। आपने टोंग उठाया, आपने आराम से इसको करना है, बिल्कुल लो फ्लेम। आप फ्लेम भी देख सकते हैं कितना लो हुआ होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कितना क्रीमी हो गया है। मैंने ना इसमें क्रीम डाली है, ना फ्लावर डाला है, ना बटर डाला है, एंड इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट एज वेल। ये हमारा दिस इज़ द टेक्सचर कि अंडा पक भी जाएगा, कच्चा भी नहीं रहेगा, और वो क्रीम बन जाएगा। ये देखें कितना क्रीम और ज़बरदस्त उसने अपनी फील दे दी है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल अरोमा, मतलब बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें हमारी कार्बोनारा इज़ रेडी, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हार्ड होने लग जाएगा। ये देखें क्रंची इसके अंदर बीफ भी है, और साथ में हमारा ज़बरदस्त सा एग का मिक्स भी है। एंड इट्स ऑल कुक्ड नाउ, ठीक है। कार्बोनारा हमारी रेडी हो चुकी है। हम देखेंगे जब सर्व करते वक्त अगर हमें पास्ता वाटर और डालना होगा तो डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। इसकी हम सिर्फ सर्विंग करेंगे, सर्विंग हम अगली ब्रेक में आके करेंगे। दैट्स इट, हमारी कार्बोनारा इज़ रेडी। नाउ कटलेट्स की तरफ चलते हैं। आज बड़ी मज़े की हैं, आज कोई रश नहीं है। कल असल में बना रही थी ना मैं पापड़ी चाट, सो इट वॉज़ लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, बट इट वेंट रियली गुड। मुझे खुशी थी कि मेरे कोफ्ते भी, क्रीमी चिकन कोफ्ता कितना अच्छा बना था, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर भी नमक डाला हुआ है, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून या 2 टीस्पून नमक डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और ब्लैक पेपर भी हम इतना ही करेंगे, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये हमारी ऊपर की है, कोटिंग है। दिस इज़ आवर मेन कोटिंग। इसको हमने ये देखिए मैश, आपने क्या किया, पोटैटो बॉईल किया, उसको अच्छी तरह मैश कर लिया, ठीक है। अब हाथ से इसको अपने अच्छी तरह जो है ना, कि कहीं ये ना हो ना कि कहीं मुंह में नमक आ रहा हो बहुत ज़्यादा एकदम से और कहीं नहीं आ रहा हो। तो आपने जब भी मिक्सिंग करनी होती ना, अच्छी तरह किया करें। ग्लव अगर आप घर में होते हैं, ग्लव्स नहीं अवेलेबल, कोई बात नहीं, हम हाथ धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपनी मिक्सिंग करें। जो काम हाथ से किया जाता है वो सबसे अच्छा होता है।
और सबसे टेस्टी होता है, और मतलब कि सुन्नत भी है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर दें, बिल्कुल इसको ड्राई रखना है आपने, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोटिंग वोटिंग होगी ना, फिर ये सही क्रिस्पी और पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार सा ये बनेगा। बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चे जो नहीं खाते ना, आलू नहीं खाते या पिज़्ज़ा खाना है, उनको जंक खाना है, सो इट्स रियली गुड फॉर देम। जंक का जंक, उनको लगेगा जंक खा रही हैं बट आप उनको हेल्दी कुछ खिला रहे हैं। यू कैन ऐड, आप और वेजीज डालना चाहे आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर हैलापेनो ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट एडिंग ऑलिव्स, कैप्सिकम, दैट्स इट। यू कैन ऐड एज मेनी थिंग्स एज यू वांट। चलिए जी, हमारा हो गया अच्छी तरह। अब मैं इसकी एक मैं आपको बना के दिखाऊंगी, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। तब तक ये मेरे सारे बॉल्स बन चुके होंगे, रेडी होंगे, फिर हम आपके सामने आकर इसकी कोटिंग करेंगे एंड फ्राइंग करेंगे एंड सर्विंग करेंगे। वेलकम। अच्छा जी, ये देखिए अभी हमने बना लिए इनको, कितना इजीली। देखें हमने यूँ, हम ब्रेक से आए हैं और ये मेरे रेडी हैं। मैंने क्या किया, आलू लिए, जब मैं हाथ ना अपनी क्लीन कर लूँ, मैंने क्या किया, आलू का जो वो लिया, आपने उसको बॉल बनाई, फिर आपने उसके अंदर ना, ये देखिए सपोज टिश्यू है ना, अभी मैंने बना ली है तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। आपने उसमें डीप होल करना है, ठीक है, कि आपका जो नीचे सिर्फ एक हल्की सी लेयर पोटैटो की रह जाए। उसमें आपने बहुत सारी चिकन भरनी है, ऑलिव्स डालने हैं, चीज़ डालनी है, उसको आपने प्रॉपर करके कटलेट की शेप में दे देना है, दैट्स इट। अब इसकी हम करेंगे फ्राइंग अच्छी सी, क्योंकि फिर हमने ना बाद में इसको बेक भी करेंगे। थोड़ा सा बेक करेंगे वो इसलिए ताकि ऊपर से जो मोज़रेला है ना वो मेल्ट हो जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई न्यू फ्यूजन। ठीक है, इनको रखते हैं अभी हम फिलहाल पीछे, पा देते हैं। अच्छा जी, एक प्लेट ले लेते हैं, उस पर फ्लावर डाल लेते हैं। इसमें हमने फ्लावर डाल दिया, जितना ज़रूरत है आप सिर्फ उतना पहले डाला करें, फिर और जितना ज़रूरत पड़े फिर उतना और डाल दिए, पर रश ना लगाया करें, ठीक है। अच्छा जी, अंडे मैं सोच रही हूँ, ओके, ब्रेड क्रम्स हमारे इसी में ठीक हैं। अंडे हम किसी बड़ी चीज़ में निकाल लेते हैं और थोड़ी सी गहरी में, इसके लिए भी एक बाउल ले लेते हैं। अंडे फ़िलहाल मैं दो तोड़ूंगी, इकट्ठे नहीं तोड़ी सारे। देखिए हमारा ऑयल भी गर्म होना शुरू हो गया अच्छे से। ये हमने इधर रश लगा दी है। पहले मैं सिर्फ 2 अंडे तोड़ूंगी। ओहो, बड़े बुरे तरीके से तोड़ा है, बट हैपन्स। कभी अच्छे से टूटता है, कभी नहीं अच्छे से टूटता, बट बेटर ये होता है कि आप एक हाथ से सीख लें तोड़ना, क्योंकि ये बड़ी बचत हो जाती है एक हाथ की वजह से ना, आपका एक हाथ साफ रहता है। मैं बहुत टिश्यू यूज़ करती हूँ, बट इट्स अ गुड हैबिट इफ़ यू कीप योर एरिया क्लीन, योर सेल्फ क्लीन, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। ये भी आपके किचन के रूल में होता है और आपको इस पर अमल करना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो साथ साथ अपनी सफाई का आप ख्याल रख रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम अच्छी तरह बीट कर लेते हैं, फटाफट हो जाता है ये काम। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा यूँ करके चेक करूँगी इफ़ माई ऑयल इज़ रेडी और नॉट। सो इट्स रेडी। थोड़ा सा मांझ कम करके पीछे हो जाती हूँ कि थोड़े से जो भी इसकी बबल्स टूटने, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपके फ्राइंग पैन में पानी लगा होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है जिस वजह से ये पटाखे मारता है। तो आप उसको एक टेम्परेचर पर आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आप उसको आने दो, उसके बाद फिर आप फ्राइंग करो। फ़ौरन से फ्राइंग नहीं शुरू करो, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ के आने लग जाता है, ठीक है। अब वही बात, दिस इज़ माई लिक्विड हैंड एंड दिस इज़ माई ड्राई हैंड। सो सबसे पहले हम लोग ड्राई हैंड से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब लिक्विड, नाउ ब्रेड क्रम्स डाला आपने, ब्रेड क्रम हिलाए एंड देन विद योर ड्राई हैंड आप उसको ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छी तरह कवर किया, साइड चेंज की, फिर अच्छी तरह लगाया। अच्छी तरह लगा के आपने हल्के हाथ से प्रेस करना, क्योंकि कटलेट्स हैं ना। आप चाहें तो वाइट ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस वन। मुझे ये वाले पसंद, ये थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट फील देते हैं, मैं इसलिए ये वाले यूज़ करती हूँ। नाउ फ्राई, बिल्कुल करीब से ला के छोड़ना है आपने, कभी भी ऊपर से नहीं फेंकते, चढ़क मुंह पे आएगा सारा आप लोगों के छींटा, ठीक है। फटाफट अब मैंने आपको बता दिया, मैं फटाफट फ्राइंग करने के लिए रख रही हूँ सारे, फटाफट करेंगे अब हम।
ड्राई, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, मैंने अंडे में डाल दिया। चलें कोई बात नहीं, हम लोग इसकी डबल कोटिंग कर लेंगे, इट्स ओके। अच्छा चलें, इसको भी हम इसमें रखते हैं, इसको भी हम रखते हैं, फटाफट करते हैं सारी चीज़ों को। इसको थोड़ी सी आंच कर देते हैं बिकॉज इसमें कुछ पकना तो है नहीं, सो वाई ऑन लो आंच। इसको इस तरह से कवर किया, इसमें रख दिया, इसको भी अच्छी तरह कवर कर लेते हैं ताकि ना हमारा काम फटाफट हो जाए। इसको भी अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। चलें जी, पहले मैं 3-4 डाल लूँ ताकि वो हमारा जले नहीं नीचे से। सी, कीप योर हैंड्स, वन फॉर द ड्राई, वन फॉर द, फिर उससे ये होता है कि ज़्यादा गंद नहीं मचता, आपको बार बार हाथ नहीं धोने की ज़रूरत पड़ती और फटाफट आपका काम होता जाता है। ठीक है, ये भी कवर हो गया, इसमें डाल दिया, ये हमने इसमें डाल दिया और फिर इसको हम, यू नो, आई कैन डू बोथ। ये 4 डाल दिया हमने। अब मैं हाथ धोकर ज़रा इनको फ्राई कर लूँ। हमारे फ्राइंग पैन में ना कैपेसिटी 4 की है, ठीक है जी, ताकि हमें दोनों साइड्स भी पता लगती रहे ना, ये ना ओवर फ्राई हो जाए और समथिंग। ठीक है, अब हम कलर चेक करते हैं, फिर हम चलते हैं ब्रेक पर। ये फ्राई हो जाएंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना। अभी इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं अब कोटिंग करूँगी उसकी, क्या कहते हैं, ऊपर अब मैं लगा रही हूँ इसके, मैं आपके सामने लगाते जा रही हूँ, फिर मैं उतार कर इसको इसके ऊपर सारों को लगा कर ना इसकी बेकिंग कर लूँगी। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ नाउ, फिर चलते हैं ब्रेक पर, फिर वापस आके ना अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं। ये देखें सही है। अभी हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट गोना चेंज द साइड, इसकी भी मैं साइड चेंज कर लूँ। ये देखें कितने खूबसूरत कलर के बने हैं ना, ब्यूटी। अब मैं इसके ऊपर इधर से ही कर लेते हैं, इट्स ओके। हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप टोटल बेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको दिल करे। ठीक है, इस पर मैं पहले चीज़ डाल रही हूँ, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, चलें ये मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, फिर ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं और देखें कि फिर मैंने आगे आगे किस तरह से किया है। ये बस दैट्स इट। इसको मैं अवन में रखूँगी, ये हमारी ट्रे है, मैं इसमें लगाऊंगी सारे, अवन में रखूंगी, मोज़रेला ऊपर सिर्फ बेक होगी, दैट्स इट। ये देखिए ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है। ब्रेक पर चलते हैं, फिर आएँ जब तक कि हमारे रेडी हो रहे हैं। पिज्ज़ा कटलेट्स अज्जा, आलू स्लाइस 5 अदद, चिकन बोनलेस स्लाइस 200 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे। आलूओं के लिए नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। दीगर अज्जा, चेडर मोज़रेला चीज़ मिक्स 1 कप, जैतून 1 कप, मैदा 1 कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप। टॉपिंग के लिए जैतून हस्बे ज़रूरत, पिज्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब, आलू और चिकन को अलग अलग उबाल लें, आलू मैश करके नमक और काली मिर्च मिलाकर रखें। तेल गरम करके रेशा चिकन, नमक, काली मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और पिज्ज़ा सॉस डालकर एक तरफ रख दें। पोटैटो बॉल बनाकर चिकन, चीज़ और जैतून की फिलिंग करें, मैदे और फिर अंडे से कोट करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और गोल्डन फ्राई कर लें। ऊपर चीज़, सॉस और जैतून डालकर सर्व करें। स्पेगेटी कार्बोनारा स्टाइल अज्जा, स्पेगेटी 1 पैकेट, अंडे 2 से 3 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, बीफ स्टेक विद फैट 250 ग्राम, मैदा 1 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा। तरकीब, स्पेगेटी पकाकर इसका पानी बचाकर एक तरफ रखें। बीफ स्टेक को मैदे से कोट करके फ्राई करें कि क्रिस्पी कर लें। बाउल में अंडे, चीज़ और मसाले फेंट कर रख दें।
स्पेगेटी पैन में डालकर बीफ मिक्स शामिल करें। अंडे का मिक्सचर डालकर विस्क करें कि क्रीमी टेक्सचर आ जाए। पास्ता का बचा हुआ पानी मिलाकर धीमी आंच पर रख दें। फिर ऊपर हर्ब्स डालकर सर्व करें। वेलकम। अच्छा ये देखें, ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा हमारा जो हमारी जो स्पेगेटी है ना। आई होप अभी इस तरह से उठ जाए जिस तरह से मैं चाह रही हूँ ना, ये हमारी गैदर अप हो जाए सारी इसके ऊपर ही, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बट आई गेस ये वो नहीं है, ये मोटी है ना, इनके ऊपर नहीं आएगी ये पूरी। ओके चले फाइनलाइज करते हैं, हमारी प्लेटिंग करते हैं अच्छी सी, उसके बाद लेट्स एंड आवर शो। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। पिछले हफ्ते भी मैंने अलग थोड़ी स्पेगेटी के साथ रेसिपीज़ एंड की थी, ये वाली भी है। और अच्छा ये टेस्ट इसका बड़ा अच्छा है बिकॉज़ ये एग वाली है ना, इट्स वेरी एगी एंड इट्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। यू कैन ट्राई इट एट होम। अच्छा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, आप इसको हर्ब्स के साथ डिफरेंट। और ये ना पहले रोम में बनती थी उस तरह से बहुत ज़्यादा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज़ ये इटालियन डिश है, फिर इसको मॉडर्नाइज़ किया गया, फिर इसके अंदर फ्लेवर्स और ऐड किए गए लोगों ने अपने हिसाब से किए। पहले ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेसिक होती थी, सिर्फ कोई स्पाइसेस भी इतने नहीं डलते थे, फिर इन लोगों ने स्पाइसेस इसमें ऐड करने शुरू किए। बाय 20th सेंचुरी ये बहुत अगर आप सर्च भी करेंगे ना कार्बोनारा के नाम से, तो आपको ये एग्जैक्ट रेसिपी आएगी। सिर्फ मैंने वेरिएशंस क्या की, इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया। बीफ के अलावा मैंने क्या किया, थोड़ा सा बीफ भी इधर उधर फेंकते हैं ना। अच्छा बीफ हमने क्रिस्पी किया है, और वो उसका जो फ्लावर है ना उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा स्टिकी और इस तरह से उस तरह से यू नो कुछ होती हैं जिस तरह से वाइट सॉस वाली हमारी होती हैं। मैं साथ साथ प्लेटिंग करी थी इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा हमारी कुछ वाइट सॉस वाली होती है ना, हम क्या करते हैं उसके ऊपर क्रीम होती है बहुत सारी, तो वो स्टिकी नहीं होती है। जिस तरह उस दिन मैंने आपको मोज़रेला मशरूम सॉस सिखाई, उसमें हमने मोज़रेला डाला था, तो उसने उसको इतना अच्छा सा स्टिकी कर दिया और ज़बरदस्त कर दिया। इसी तरह इसका भी यही है, ये मैं घर से लेकर आई थी बेज़ल, ठीक है। अच्छा जी ज़रा अवन चेक कर लेते हैं। अवन में हमने ना दूसरी ट्रे रखी थी इसकी कटलेट्स की, ऑलमोस्ट बन गए हैं, अभी है टाइम, तो 2-3 मिनट अभी एंड में हम जब जाते हुए ना फिर मैं वो मैं निकालूंगी। अच्छा जी, तो ये मैंने बेज़ल जो है ना घर का है ये मेरा, मैंने कहा ज़रा आज हम यहाँ पे लगाएं। ये मैंने बड़े आपको हमेशा से बताती हूँ कि मैं घर पे प्लांट्स उगाती हूँ, अच्छा लगता है आप लोग भी उगाया करें, किया करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है इधर उधर से ढूंढने। और फ्रेश हर्ब्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं टेस्ट में भी और मज़ा भी देते हैं अच्छा खासा, ठीक है। ये देखिए इवन मैंने थाइम भी लिया हुआ था, सो आई एम जस्ट गोना पुट अ लिटिल थाइम ओवर हियर टू गिव इट अ ब्यूटी एंड दैट्स इट। चलें अभी हम दूसरे अपने निकालते हैं। वो कटलेट आप देख सकते हैं, एक मैं अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगी ताकि आपको पता लगे कि अंदर से ये किस तरह की फील दे रहा है, समझ में आई, अंदर से ये किस तरह का टेक्सचर बन रहा है या क्या इसका वो हिसाब किताब बन रहा है। सो आई एम जस्ट गोना पुट, चलें एंडिंग करते हैं। एक मैं निकाल कर दिखाऊंगी और फिर हम इसकी लुक एट द ब्यूटी। ये देखें ऊपर से सिर्फ हमने हल्का सा इसको कलर दिया है, देखें हल्का सा कलर दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। वो थोड़े से ठंडे हो गए ना, उनको हम ज़रा आपको वो करके दिखाते हैं। एक मैं तोड़ के दिखाऊंगी और फिर हम लोग एंडिंग करते हैं इंशाल्लाह। फिर मंडे को मिलेंगे नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। आई होप मेरा शो आप लोगों को पसंद आ रहा है। कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर दिया करें, कुछ नया सीखना हो। मंडे की रेसिपीज़ बहुत अच्छी और अलग होने वाली है हमारी, बहुत अच्छी और अलग होने वाली है। चलें ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको कट करके दिखाऊंगी, बिस्मिल्लाह। ये देखें अंदर से कितना सॉफ्ट है एंड इट्स लाइक दिस, लुक एट दिस, इट्स ऑल चीज़ी एंड टेस्टी। और ये देखें अंदर से इसकी फिलिंग भी भरपूर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपना सारा हफ्ता गुजारें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।